क्या आपने कभी सोचा है कि हर रात जब आप अपनी आंखें बंद करते हैं तो असल में आप कहां चले जाते हैं? आपका शरीर तो बिस्तर पर पड़ा रहता है, लेकिन आपकी चेतना, आपकी आत्मा, आपकी वो अदृश्य शक्ति आखिर किस अनजान दुनिया में भटकती है? सपनों की वो दुनिया जहां तर्क रुक जाता है, समय बिखर जाता है और हकीकत का नकाब उतर जाता है। वहां आप कभी ऐसे लोगों से मिलते हैं जो सालों पहले इस दुनिया को छोड़ चुके होते हैं। कभी आप उन जगहों पर पहुंच जाते हैं जिन्हें आपने कभी देखा तक नहीं होता, और कभी आप ऐसे दृश्य देखते हैं जो आने वाले कल की आपकी असलियत बन जाते हैं। ये कैसे संभव है? क्या सपना सिर्फ दिमाग की रैंडम एक्टिविटी है, या फिर ये वो दरवाजा है जो हमें किसी समानांतर ब्रह्मांड से जोड़ता है? विज्ञान कहता है सपना मस्तिष्क की गतिविधि है, लेकिन अगर ऐसा ही होता तो इंसान सपनों में भविष्य क्यों देख लेता? क्यों हजारों साल पहले ऋषि मुनि और राजा महाराजा भी सपनों की व्याख्या से अपनी तकदीर तय करते थे? सोचिए, अगर सपनों को समझ लिया जाए तो शायद इंसान अपने जीवन का नक्शा खुद लिख सके। शायद सपनों में छिपी है वो चाबी जिससे हम अपनी किस्मत, अपनी हकीकत, यहां तक कि मौत तक को भी चुनौती दे सकते हैं। आज आप और मैं उतरेंगे उसी गहरे अंधकार में जहां हर सपना एक पहेली है, हर नींद एक यात्रा है और हर रात एक अनदेखा दरवाजा है। तैयार हो जाइए, क्योंकि अभी जो आप सुनने वाले हैं वो आपको खुद आपके ही सपनों से डराने वाला है। आपका हर सपना कोई इत्तेफाक नहीं है, उसमें एक रहस्य छुपा है और आज हम उसे खोलेंगे। रात का सन्नाटा, चारों ओर अंधेरा, खिड़की से आती हल्की ठंडी हवा और इंसान की आंखें धीरे धीरे नींद की गिरफ्त में। यहीं से शुरू होती है एक यात्रा, एक ऐसी यात्रा जो हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा रहस्य है। क्योंकि नींद सिर्फ शरीर का आराम नहीं है, बल्कि चेतना का सबसे गहरा प्रयोग है। आपने महसूस किया होगा, कभी नींद इतनी गहरी होती है कि वक्त का एहसास मिट जाता है। जैसे आप एक पल आंख बंद करते हैं और अगले ही पल सुबह की रोशनी दस्तक देती है। लेकिन कभी ऐसा भी होता है कि नींद में आप कहीं और चले जाते हैं। ऐसी जगहें, ऐसे दृश्य, ऐसे लोग जिन्हें आप जानते भी नहीं, और फिर भी सब कुछ असली लगता है। यही है सपने। लेकिन सवाल यह है, सपने आखिर होते क्या हैं? विज्ञान कहता है कि जब इंसान सोता है तो दिमाग अलग अलग अवस्थाओं में जाता है और REM स्लीप के दौरान दिमाग बेहद सक्रिय हो जाता है। यादें, भावनाएं और कल्पनाएं आपस में मिलकर एक फिल्म की तरह दृश्य बना देती हैं। लेकिन अगर ये सिर्फ यादों और कल्पनाओं का मिश्रण है तो फिर कुछ सपने सच कैसे हो जाते हैं? क्यों कभी कभी इंसान सपने में वही घटना देख लेता है जो कुछ दिनों बाद उसकी जिंदगी में घट जाती है? यही तो असली रहस्य है। सदियों से रहस्यवादी और आध्यात्मिक परंपराएं मानती आई हैं कि सपने दो तरह के होते हैं। एक वो जो सिर्फ मन की थकान और रोजमर्रा के अनुभवों का खेल होते हैं, और दूसरे वो जो सीधे आत्मा से आते हैं। संकेत, भविष्यवाणी, चेतावनी या संदेश। इतिहास उठाकर देख लीजिए, मिस्र का फिरौन हो या भारत का कोई राजा, सभी ने सपनों को दिव्य संदेश माना। कई युद्धों का फैसला सपनों ने बदला। कई राजाओं ने सपनों के आधार पर नीतियां बनाई। कई सभ्यताओं ने सपनों के लिए विशेष मंदिर तक बनवाए, जहां लोग जाकर सोते थे और अपने सपनों की व्याख्या कराते थे। लेकिन असली सवाल यह है, क्या हर इंसान अपने सपनों को समझ सकता है? क्या सपनों में छुपे संकेत वास्तव में हमारी जिंदगी की चाबी है? जरा ठहरिए और सोचिए, आपके साथ कितनी बार ऐसा हुआ है कि आपने किसी अजनबी को सपने में देखा और अगले दिन वही चेहरा आपकी हकीकत में आपके सामने आ गया? कभी आपने सपने में किसी हादसे की झलक देखी और कुछ ही समय बाद वही घटना आपके सामने घट गई? क्या ये सब महज इत्तेफाक है? नहीं, ये है सपनों का रहस्य। कई प्राचीन ग्रंथ बताते हैं कि जब इंसान सोता है तो उसकी चेतना शरीर की सीमाओं से बाहर निकल जाती है। वो एक सूक्ष्म लोक में प्रवेश करती है जहां अतीत, वर्तमान और भविष्य एक साथ मौजूद होते हैं। वहां समय का कोई नियम नहीं, वहां दूरी का कोई बंधन नहीं, वहां सब कुछ एक साथ है, जैसे ब्रह्मांड की एक अनंत पुस्तक जिसमें हर जीवन की कहानी पहले से लिखी हो। सपना उसी पुस्तक के पन्नों की झलक है। यूनानी दार्शनिक मानते थे कि सपना आत्मा का दर्पण है। भारतीय योगियों का मानना था कि नींद में आत्मा सूक्ष्म शरीर के सहारे ब्रह्मांडीय यात्रा करती है। और आधुनिक मनोविज्ञान भी मानने लगा है कि अवचेतन मन सपनों के जरिए हमें वो बातें दिखाता है जिन्हें जागते हुए हम कभी नहीं समझ पाते। लेकिन अब रहस्य की एक और परत खोलते हैं। कभी कभी सपने हमें सिर्फ डराते हैं। भयानक दृश्य, पीछा करते हुए अजनबी, अंधेरा, गिरना, डूबना, ये सब संकेत है कि हमारे भीतर कोई डर, कोई अधूरापन या कोई दबा हुआ दर्द छुपा है। अवचेतन मन इन प्रतीकों को सपनों के रूप में बाहर लाता है।
मगर कभी सपने इतने गहरे होते हैं कि वे भविष्यवाणी बन जाते हैं। इन्हें कहा जाता है प्री कॉग्निटिव ड्रीम्स। दुनिया भर में लाखों लोगों ने इसका अनुभव किया है। किसी ने सपने में किसी दुर्घटना का दृश्य देखा और कुछ ही दिनों बाद वही दुर्घटना सच हो गई। क्या ये सिर्फ दिमाग की कल्पना है या फिर चेतना वाकई भविष्य की झलक देख लेती है? दोस्त, यहां से सपनों का असली खेल शुरू होता है, क्योंकि सपने सिर्फ देखने के लिए नहीं होते। सपनों को पढ़ना होता है, डिकोड करना होता है। हर सपना एक कोड है, एक संदेश है जो आपकी आत्मा आपको देना चाहती है, लेकिन हम उसे सुन नहीं पाते क्योंकि जागते ही हम सपनों को भूल जाते हैं। आप सोचिए, कितनी बार आप सुबह उठकर अपने सपने याद करने की कोशिश करते हैं और कुछ ही सेकंड में सब गायब हो जाता है। ये गायब होना कोई साधारण बात नहीं है, क्योंकि सपनों की भाषा बहुत सूक्ष्म होती है। अब सवाल उठता है, क्या कोई तरीका है जिससे हम सपनों को याद रख सकें और उनके रहस्य को समझ सकें? हाँ, और यही है वो कला जिसे ल्यूसिड ड्रीमिंग कहा जाता है। ल्यूसिड ड्रीमिंग यानी वो अवस्था जहां इंसान सपने में भी जानता है कि वो सपना देख रहा है। यहां से खेल बदल जाता है, क्योंकि अब आप अपने सपने को नियंत्रित कर सकते हैं। आप उड़ सकते हैं, समय रोक सकते हैं, अपने डर का सामना कर सकते हैं, अपने सवालों के जवाब खोज सकते हैं। इतिहास में कई योगी और रहस्यवादी इसी तकनीक का इस्तेमाल करते थे। उनका मानना था कि ल्यूसिड ड्रीमिंग के जरिए चेतना सीधे ब्रह्मांड से संवाद कर सकती है, भविष्य की किताब के पन्ने पढ़ सकती है और उस ज्ञान को वापस हकीकत की दुनिया में ला सकती है। यहाँ तक कि आधुनिक मनोविज्ञान ने भी ल्यूसिड ड्रीमिंग पर शोध किया है और पाया है कि इस अवस्था में दिमाग असाधारण सक्रियता दिखाता है। कुछ लोग इसे एस्ट्रल प्रोजेक्शन कहते हैं, यानी आत्मा का शरीर से बाहर निकलना। कई लोग दावा करते हैं कि उन्होंने नींद में खुद को अपने शरीर के ऊपर तैरते हुए देखा, उन्होंने अपने कमरे को देखा, उन्होंने दूर दूर की जगहों को देखा और बाद में वे बातें सच साबित हुईं। ये सुनने में भले ही अविश्वसनीय लगे, लेकिन दुनिया भर में हजारों अनुभव ऐसे हैं जिन्हें लोग भूल नहीं पाते। अब सोचिए, अगर सपनों को सही तरीके से समझ लिया जाए तो क्या इंसान अपनी जिंदगी बदल सकता है? क्या इंसान बीमारियों का इलाज, आने वाले खतरों से चेतावनी और अपनी किस्मत तक अपने हाथों में ले सकता है? जवाब है हाँ, लेकिन इसके लिए चाहिए अभ्यास, धैर्य और चेतना के संकेतों को समझने की क्षमता। और यहीं से शुरू होती है सपनों की असली खोज, क्योंकि सपनों का हर प्रतीक एक अर्थ रखता है। पानी का सपना भावनाओं का संकेत, आग का सपना परिवर्तन या गुस्से का संकेत, सांप का सपना डर या छुपी शक्ति का प्रतीक, उड़ना आजादी की चाह, गिरना नियंत्रण खोने का संकेत और मृत व्यक्ति से मिलना किसी अधूरे रिश्ते या आत्मिक संदेश की ओर इशारा। ये सब संकेत हैं जिनके जरिए ब्रह्मांड हमें दिशा दिखाता है। लेकिन हम आधुनिक इंसान इन संकेतों को अनदेखा कर देते हैं और यही हमारी सबसे बड़ी भूल है। रात का अंधेरा हमें सिर्फ सोने के लिए नहीं बुलाता, बल्कि हमें एक अदृश्य यात्रा पर धकेल देता है। हर बार जब हम आंखें बंद करते हैं तो हमें लगता है कि हम आराम कर रहे हैं, लेकिन असल में हमारी चेतना जाग रही होती है। क्या आपने गौर किया है, कुछ सपनों का असर इतना गहरा होता है कि उठने के बाद भी कई घंटे तक उनके भाव हमारे भीतर बने रहते हैं। कभी डर, कभी खुशी, कभी रहस्यमय सन्नाटा, जैसे कोई अदृश्य शक्ति हमारे भीतर अपनी छाप छोड़ गई हो। यही वो जगह है जहां से प्राचीन सभ्यताओं ने सपनों की व्याख्या शुरू की। मिस्र के शिलालेख बताते हैं कि वहां ड्रीम टेम्पल्स हुआ करते थे। लोग वहां जाते, सोते और अपने सपनों को पुजारियों को सुनाते। फिर वे पुजारी बताते कि देवताओं ने क्या संदेश भेजा है। राजाओं के युद्ध, फसलों की भविष्यवाणी, यहाँ तक कि राज्य की नीतियां भी सपनों के आधार पर तय की जाती थी। भारत में स्वप्न शास्त्र जैसे ग्रंथों में बताया गया कि कौन सा सपना शुभ है और कौन सा अशुभ। इतिहास की कई बड़ी घटनाओं में भी सपनों का योगदान रहा है। कई महान व्यक्तियों ने दावा किया कि उन्हें सपनों ने चेतावनी दी। कई वैज्ञानिक खोजों की नींव सपनों में पड़ी। एक वैज्ञानिक ने रसायन की संरचना का रहस्य सपने में देखा। किसी ने परमाणु मॉडल की झलक सपने में पाई। ये सिर्फ कल्पना नहीं, ये अवचेतन मन का जादू है, जो नींद के दौरान हमें वो सत्य दिखा देता है जिसे जागते हुए हमारी इंद्रियां पकड़ नहीं पाती। लेकिन अब चलते हैं उस अंधेरे कोने में जहां सपने डरावने हो जाते हैं। आपने कभी महसूस किया है कि कोई अजनबी आपका पीछा कर रहा है? आप भाग रहे हैं लेकिन आपके कदम भारी हो जाते हैं, या आप गिर रहे हैं लेकिन जमीन कभी आती ही नहीं। ये सिर्फ डर नहीं, ये संकेत हैं। पीछा किया जाना आपके जीवन में किसी दबाव या अनसुलझे डर का प्रतीक है। गिरना असफलता का डर है और मरते हुए देखना जीवन में एक नए अध्याय की शुरुआत का इशारा है।
और फिर आता है स्लीप पैरालिसिस। कई लोग बताते हैं कि नींद में अचानक उनका शरीर जकड़ जाता है, सांस भारी हो जाती है और कमरे में कोई छाया दिखाई देती है। विज्ञान इसे नींद और जागरण के बीच की स्थिति कहता है, लेकिन आध्यात्मिक परंपराएं इसे आत्मिक हमला मानती हैं। सच क्या है, ये आज भी रहस्य है। अब सोचिए, क्या हो अगर सपने सिर्फ दिमाग का खेल ना होकर वास्तव में हमें किसी और लोक में ले जाते हों? क्वांटम फिजिक्स कहती है कि ब्रह्मांड में असीमित आयाम हैं। अगर ऐसा है तो संभव है कि सपने हमें इन समानांतर वास्तविकताओं की झलक दिखाते हों। कभी आपने सपने में किसी अनजानी भाषा में बातें की हों जिसे जागते हुए आप जानते तक नहीं? या फिर आप किसी ऐसी जगह घूम रहे हो जहां आप कभी गए नहीं, लेकिन हर गली आपको जानी पहचानी लगती हो? ये डेजावू सिर्फ स्मृति का खेल नहीं हो सकता। ये हो सकता है कि आपने वही दृश्य किसी सपने में पहले ही देख लिया हो। कई लोग मानते हैं कि सपनों में हम पिछले जन्मों की झलक देख सकते हैं। कभी अचानक आप किसी अजनबी जगह को देखकर भावुक हो जाते हैं, जैसे वो जगह आपकी अपनी हो। कभी किसी अनजान चेहरे से गहरा जुड़ाव महसूस होता है। ये आत्मा की यादें हो सकती हैं जो नींद के दौरान बाहर आती हैं। सबसे रहस्यमय सपने वे होते हैं जो चेतावनी देते हैं, जैसे किसी खतरे से पहले चेतना संकेत भेजती है। किसी को बार बार पानी में डूबने का सपना आने लगे तो संभव है कि उसके जीवन में कोई बड़ा भावनात्मक तूफान या खतरा आने वाला हो। किसी को लगातार अंधेरे जंगल का सपना आए तो ये संघर्ष और उलझन का संकेत हो सकता है। ये संकेत अगर सही समय पर समझ लिए जाएं तो जिंदगी बदली भी जा सकती है और बचाई भी जा सकती है। अब सवाल ये है, कैसे कोई इंसान इन रहस्यमय संदेशों को पकड़ सकता है? जवाब है ड्रीम जर्नलिंग, यानी सुबह उठते ही जो भी सपना याद हो उसे तुरंत लिख लेना। क्योंकि सपनों की स्मृति बहुत नाजुक होती है, कुछ मिनटों में गायब हो जाती है। लेकिन जब आप लगातार लिखते हैं तो आपका अवचेतन मन आपको ज्यादा संकेत देने लगता है और धीरे धीरे आपको अपने सपनों की भाषा समझ आने लगती है। और अब एक ऐसा सच जो आपको अंदर तक हिला देगा। कई बार सपनों में हम उन प्रियजनों से मिलते हैं जो इस दुनिया से जा चुके होते हैं। वे मुस्कुराते हैं, हमें गले लगाते हैं या कोई बात कहते हैं जो हमें जागने के बाद भी याद रहती है। विज्ञान इसे भ्रम कहकर टाल देता है, लेकिन लाखों लोग इसे इतना वास्तविक बताते हैं कि वे मान लेते हैं कि आत्माएं सपनों के जरिए संवाद करती हैं। कुछ परंपराएं कहती हैं कि अगर कोई आत्मा अधूरी इच्छा के साथ जाती है तो वो सपनों में संकेत भेजती है, कभी रोशनी के रूप में, कभी आंसुओं के रूप में, कभी किसी आवाज के रूप में। और कई बार ये सपने सच साबित भी होते हैं, जैसे कोई छुपा सच सामने आ जाना या कोई खतरा टल जाना। अब सोचिए, अगर ये सब सच है तो सपने केवल हमारे दिमाग की फिल्म नहीं है, वे दरवाजे हैं समय के परे, मृत्यु के पार और ब्रह्मांड के रहस्यों की ओर। हर सपना हमें किसी न किसी गहरी सच्चाई की ओर ले जा रहा है। सवाल बस इतना है कि क्या हम उस सच्चाई को समझने की हिम्मत रखते हैं? क्योंकि सपनों का रहस्य केवल जानने के लिए नहीं है, ये जीने के लिए है। हर सपना एक संदेश है, हर सपना एक संकेत है। और शायद अगली बार जब आप अपनी आंखें बंद करेंगे तो आपके सामने भी वो रहस्य खुल जाएगा जो आपके जीवन को हमेशा के लिए बदल देगा। तो अब आप खुद से पूछिए, आपका सबसे गहरा सपना कौन सा था? क्या वो केवल एक भ्रम था या उसमें आपके भविष्य, आपकी आत्मा या आपके पूरे अस्तित्व का संकेत छुपा था? रात का अंधेरा हमेशा रहस्य को जन्म देता है और जब चारों ओर सन्नाटा छा जाता है तब सपनों की दुनिया हमें अपने भीतर खींच लेती है। अगर आप सच में तैयार हैं तो आज रात सोने से पहले एक काम कीजिए, अपनी आंखें बंद कीजिए और मन में सिर्फ एक सवाल रखिए, मेरा सपना मुझे क्या बताना चाहता है? और फिर देखिए आपके भीतर की दुनिया आपको क्या दिखाती है। क्योंकि सपनों का दरवाजा हर रात खुलता है, लेकिन हर इंसान उसमें झांकने की हिम्मत नहीं करता, और जो झांक लेता है उसकी जिंदगी कभी पहले जैसी नहीं रहती।